Hello everyone, I am Sanjay Yadav. First of all, welcome to all of you on our YouTube channel Mathematics EduServe. JEE Mains 2025 स्ट्रेट लाइन का एक और सवाल आपके स्क्रीन पर। चलिए हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल कहता है कि लेट द पॉइंट्स 11/2 अल्फा लाइज ऑन और इनसाइड द ट्राइंगल विद साइड्स x + y = 11, x + 2y = 16, 2x + 3y = 29. Then the product of the smallest and largest values of alpha is equals to। बोला कि एक ट्रायंगल बना हुआ है इन तीन लाइन्स से मिल करके, और ये पॉइंट या तो उस ट्रायंगल के ऊपर हो सकता है, साइड के ऊपर हो सकता है, या तो वो इनसाइड द ट्रायंगल हो सकता है कंप्लीटली। तो उस केस में अल्फा की वैल्यू क्या हो सकता है, कि क्या क्या हो सकता है। उस वैल्यूज़ में सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू का वो क्या मांगा है, मल्टीप्लिकेशन। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि अगर कोई लाइन है L = 0, कोई लाइन है ना, और अगर पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन, अगर कोई 2 पॉइंट है और लाइन के एक ही साइड में है, मान लीजिए कि ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, लाइन के एक ही साइड में है, तो लाइन उस पॉइंट को लाइन में रखने के बाद दोनों वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन क्या आना चाहिए, पॉजिटिव, है ना। और अगर अपोजिट में रहता है तो यही क्या होता है, निगेटिव, जो हमें पता होता है। इस कॉन्सेप्ट का हमारा इसमें इस्तेमाल आने वाला है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है जो 3 साइड से मिलकर के, 3 लाइन से मिलकर के बना हुआ है। तो चलिए हम लोग बना लेते हैं एक ट्रायंगल। ये बनाया हमने ट्रायंगल, 3 साइड से मिलकर के, 3 लाइन से मिलकर के बना हुआ है। तो पहला लाइन है हमारा x + y = 11, दूसरा लाइन है हमारा x + 2y = 16, और तीसरा जो लाइन है हमारा वो क्या है, 2x + 3y = 29। नाउ मैं इसको a मान लेता हूँ, इसको b मान लेता हूँ, इसको c मान लेता हूँ फिलहाल। और 11/2 अल्फा या तो इनसाइड होगा या ऑन द ट्रायंगल होगा। मैं फिलहाल ऑन इनसाइड द ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। कोई परेशानी वाली बात यहाँ तक नहीं होना चाहिए। लाइन बहुत सिंपल दे रखा है, मैं कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ इन तीनों पॉइंट्स का। तो चलिए निकालने की कोशिश करते हैं। इस कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो इसमें से इसको घटा देते हैं, मैं मैनुअली निकाल रहा हूँ। इसमें से जब इसको घटाएंगे तो x कैंसिल आउट हो जाएगा, 2y - y y, और 16 - 11 y की वैल्यू कितना आ जाएगा, 5। और यहाँ पे y की वैल्यू 5 रख दूंगा तो मैं x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, अब मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूँ। अब क्या करता हूँ मैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो 2x से 2x कैंसिल आउट, ये 4y - 3y y, और ये 32 - 29, तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा, 3। x की वैल्यू यहाँ पे मैं रख के निकाल लेता हूँ। ये जब रखूँगा मैं 3, 6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10। नाउ ये भी आ चुका है। इसको सॉल्व करने के लिए इसमें फिर से मैं क्या करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, और इस बार इसमें से उसको सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो क्या होगा, 2x + 2y, इसमें से जब जाएगा 2x कैंसिल आउट, 3y - y 2y, तो y, और ये 22 और -29, तो ये कितना आ जाएगा, 7 आ गया इसका y कोऑर्डिनेट। x को मैं फिर से यहाँ पे रखूँगा तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, 4। तीनों कोऑर्डिनेट आ चुका है। नाउ अब हम लोग इस्तेमाल करते हैं पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू अ गिवन लाइन। उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। अब इस लाइन को देखिए, ए बी लाइन को, ए बी लाइन के दोनों तरफ ये देखो, ये पॉइंट और ये सी पॉइंट, ये पॉइंट पी और ये पॉइंट सी, दोनों क्या है, सेम साइड में है। तो देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो L3 है था हमारा, L2, ये हमारा क्या था, L1 L1 हम इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, x + y - 11 = 0। इसको भी हम लोग इस तरीके से लिखा जा सकता है, x + 2y - 16 = 0। और इसको भी हम लोग लिख लेते हैं, L3 को भी इस तरीके से, x + 3y - 29 = 0। यहीं पर रखना है। तो क्या होगा, इस L2 लाइन के एक ही साइड में है P और C, तो क्या हो जाएगा, L of P × L of C क्या होगा, ग्रेटर देन, और ऑन भी बोला है तो मैं इक्वल टू लगा देता हूँ, नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब मैं L of P को रखता हूँ इस लाइन में तो क्या होगा, 11/2 + 2 अल्फ़ा और -16 इसमें रखा हमने, इंटू C को रखता हूँ इसमें, C क्या है, 4 × 7, तो 4 +
14, इसको रखा हूँ 4 + 14 - 16, और ये क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको ज़रा मैं सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 अल्फ़ा माइनस 32 माइनस 32 और +11 कितना हो जाएगा 21 और बाय 2। इसको मैंने सिंप्लीफाई किया है। और ये क्या है 14 4 18 में से 16 गया 2, पॉजिटिव क्वांटिटी उधर में डिवाइड कर दिया तो वो चला गया, ख़त्म हो गया, वो 0 बन गया। पॉजिटिव है तो डिवाइड कर दिए, इनक्वालिटी में भी चेंज नहीं आया। तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, इसको उधर लेके चला जाता हूँ 21 बाय, और नीचे 2 आएगा तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4। और जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो आप देखिए कि ये कितना है 5.25 है। 5 चौक 20, 4 दूना 8, 2 10, और 5 चौक 20 और 1 21, तो आ चुका है हमारा 5.25 अल्फ़ा ग्रेटर देन इक्वल टू दिस। पहला हमारा कंडीशन आया है कि अल्फ़ा जो होगा वो 5.25 से तो बड़ा ही आएगा। वेरी गुड। अब हम लोग आते हैं सेकंड कंडीशन को अप्लाई करते हैं। सेकंड में क्या है, इस बार अगर हम लोग देखें इस लाइन को देखें तो इस लाइन के दोनों तरफ है ये P और ये पॉइंट A। तो इस केस में क्या होगा L3 ऑफ P इंटू L3 ऑफ A ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ऑन बोला है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगाएंगे। चलिए L ऑफ P रख लेते हैं। इसमें जब हम लोग L3 में P रखेंगे तो 11, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये होगा 11 + 3 अल्फ़ा माइनस 29, और इधर अगर मैं A रखूँगा तो 6 दूना 12, 5 तिया 15 और -29, और ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। और ये 12 और 15 कितना हो जाएगा 27, 27 - 29 -2 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। और इधर कितना आएगा 3 अल्फ़ा माइनस 11 में से 29 गया तो कितना बच गया 18, और ये इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा चेंज। दिस इम्प्लाइज मैं बोल सकता हूँ यहाँ से अल्फ़ा लेस देन इक्वल्स टू कितना आया 6। दूसरा कंडीशन। तीसरा L ऑल्सो क्या होना चाहिए L1 के लिए क्या है, L1 के दोनों साइड ये P और B है तो L1 में मैं रखता हूँ L1 ऑफ P इंटू L1 ऑफ B, ये भी क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाउ रखता हूँ मैं P पॉइंट को इसमें, तो क्या हो जाएगा 11/2 प्लस अल्फ़ा और माइनस कितना है 11 इंटू, अब मैं B को रखता हूँ, B को रखूँगा तो x के जगह 10, 3 y के जगह और -11, और ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ये 10 3 13 -11, अगेन पॉजिटिव उधर लेके जाएंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और यहाँ पे कितना होगा 22 में 11 गया तो 11, और यहाँ पे कितना हो जाएगा अल्फ़ा -11/2, और ये तो पॉजिटिव चला गया उधर डिवाइड किए तो ख़त्म हो गया। तो अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ गया 11/2। दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा ग्रेटर देन इक्वल टू 5 पॉइंट कितना आ गया 5। मुझे क्या करना चाहिए, इन तीनों का क्या लेना चाहिए इंटरसेक्शन, क्योंकि तीनों कंडीशन को होल्ड होना होगा तभी ये पॉइंट P इनसाइड द ट्रायंगल होगा। दैट मीन्स मुझे तीनों कंडीशन का क्या लेना पड़ेगा इंटरसेक्शन। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इंटरसेक्शन ले लेते हैं तीनों कंडीशन का। पहला कंडीशन क्या था हमारा 5.25 था, 5.25 यही इक्वल था 21/4 के। और दूसरा कंडीशन था हमारे पास 6, तो 6 थोड़ा आगे होगा, और ये कितना है 5.5, एक है 5.5, यही हमारा क्या था 11/2। ये हमारा 3 पॉइंट था। एक बोल रहा था कि 5.5 से क्या होना चाहिए बड़ा, 5.25 से बड़ा होना चाहिए या इक्वल भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये हो गया। एक बोला है 6 से छोटा होना चाहिए, या फिर 6 भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो ऐसे। और एक बोला है कि 5.5 से क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए। तो बताइए इंटरसेक्शन में क्या आया, इंटरसेक्शन में हमारा ये पोर्शन आया कि नहीं, ये पोर्शन हमारा किस में आया इंटरसेक्शन में, ये यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि तीनों लाइन यहीं पे आ रहा है। तो देयरफॉर अल्फ़ा की वैल्यूज़ कितना हो गया, अल्फ़ा की वैल्यूज़, अल्फ़ा बिलोंग्स टू क्लोज्ड 11/2 है ना, 11/2, 6 क्लोज्ड। इसका देखो स्मॉलेस्ट वैल्यू 11/2 और
ग्रेटेस्ट वैल्यू कितना आया 6। तो आंसर हम लोग कितना लिखेंगे, आंसर इन दोनों का प्रोडक्ट मांग रहा है तो 11/2 कोमा 6 ये कितना आ गया 3 और 11 3 कितना आता है 33। यही हमारा क्या है आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में इसी टाइप के क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।